दिन बारिश हुई थी हल्की सी, ठीक है, उसके दूसरे दिन का ये 1.36 जैसा पोल्यूशन ले रहा है। फिर एक दिन झमझम छोटी हल्की बारिश हुई थी, उसके तीसरे दिन का 27 अप्रैल का 1.2 मतलब बारिश हो रही है तो भी हम पोल्यूशन ले रहे हैं अपने साथ। तो हम कितनी बताइए किस बात को लेकर करना। ये क्या है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस जिला का है, वो रोहतास। और बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट किस जिला का है, वो पूर्णिया जिला। 50.49%, यानी कि 50% लोग ही साक्षर हैं। तो उनको नहीं पता है कि ये जो पेड़ कटे हैं, मतलब 2021 से पहले जो पेड़ कटा है फोर्ट कंपनी से लेकर कटिहार को जाने के लिए, बहुत 50 मतलब 100 साल पुराना पेड़ को काट दिया गया है। जबकि 100 साल पुराने पेड़ जो होते हैं वो हेरिटेज है, उसको बचा के रखना है। उसका असर पर्यावरण को इस तरह पड़ रहा है कि 2022 से ही जो हमारा पूर्णिया जाना जाता था कि गर्मी आती थी वैसे ही बारिश आता था, वही मूसलाधार बारिश आती थी उसके। लेकिन अब जो 2022 है उसका दिन जो हो रहा है वो घटते जा रहा है। यहाँ एक डाटा दिया हुआ है 10 साल का डाटा, उसमें अगर देखिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का, तो जो वर्षा का दिन है वो 1 डिजिट पे आ गया, जहाँ की 300 दिन बारिश होती थी, 29 दिन बारिश होती थी, 25 दिन बारिश होती थी, वो 7 दिन पे आ गया, 4 दिन पे आ गया, 9 दिन पे आ गया। वो 2024 का बताया, उससे पहले भी 2 डिजिट का आ गया है। तो 2025 में क्या होगा? 2025 में आप सभी को, सब पूरी पूर्णिया की जनता को पता है कि ठंडी का मौसम जो होता है वो फरवरी तक होता है। लेकिन 2025 में क्या हो गया? फरवरी में ही गर्मी आ गई, फरवरी में ही 32 टेम्परेचर आ गया है। मतलब क्या, धूप कड़ी निकलने लगे। हम पूर्णिया का जो स्थापना दिवस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो पॉलिटेक्निक चौक से पश्चिम की तरफ जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ गए थे। वहाँ पे लोग इस तरह गर्मी, उस दिन भी 14 फरवरी को इतनी प्रचंड गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हीट अटैक हो रहा है और मेरा संतुलन शरीर से छूट जाएगा। हम किसी तरह खुद को बचा रहे थे। तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं, वहाँ पहुँचे जितने भी लोग थे सबकी बात है। और वहाँ पे मुझे एक दृश्य देखने को मिला है कि डीएम से और प्रशासनिक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेज पर ये बता रही थी कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसे वैसे करके। लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो किसी तरह, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, बहुत कम है, टेंट में छुपा रहे थे खुद को ताकि वो प्रचंड गर्मी से खुद को बचा सके। ये एक व्यंग नहीं है जब हमारे डीएम सर जो है वो कृषि को प्रमोट करते हैं, लेकिन पेड़ों को काट के जो ये पूर्णिया का एडमिनिस्ट्रेशन या पूर्णिया की सरकार जो सड़क बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, तो बारिश कैसी होगी? अगर बारिश नहीं होगा तो सिंचाई कैसे होगा? सिंचाई कैसे अगर नहीं होगी तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? तो ये दोनों बात कैसे चल रहा है? ये एक व्यंग नहीं है तो क्या है? और हमारे जो जीने का अधिकार वो हमसे छीनेगा। तो ऐसे टेम्परेचर में हमको क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां होगी। ऐसे पॉल्यूशन में हमको बहुत सारी बीमारियां होगी, जिससे क्या होगा कि हम बीमार पड़ेंगे तो हम सुस्वस्थ होकर अपना काम कैसे करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो ये क्षेत्र कैसे आगे बढ़ेगा, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमारा जीने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है क्योंकि हम अस्वस्थ होंगे और असमय लोगों की मृत्यु होगी। जब मृत्यु हो जाएगी तब सॉल्यूशन कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। जब ये समस्या सबको दिख रही है तो पहले ही समाधान कीजिए। सरकारी जितना भी जमीन है वहाँ से 40% जमीन पे ही कंस्ट्रक्शन हो। आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग मंजिला बनाइए, लेकिन 60% जो जगह है वहाँ पे पेड़ ही रहना चाहिए सिर्फ, क्योंकि ये जमीन, ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों की नहीं है, वो पेड़ पौधों की भी है, चिड़ियों के भी है, जानवरों की है। बहुत सारी चिड़िया विलुप्त हो गई, कौवा तो अब दिखता नहीं है पूर्णिया में, गौरैया नहीं दिखता है। अब लोग नहीं समझेंगे तो क्या होगा? हमको बुद्धि मिली है, इंसानों को बुद्धि मिली है, तो वो चीज़ इंसानों को करना होगा। और जितने भी निजी क्षेत्र है, जो जनता है, उसको अपने ज़मीन पे कम से कम 1/4 भाग पेड़ों के लिए छोड़ना चाहिए, वरना ये स्थिति को भुगतने के लिए आप सभी जिम्मेवार हैं। आप सभी तैयार हो जाइए। जी, फोरलैंड जो निर्माण किया जा रहा है तो कहीं न कहीं पूर्णिया का विकास हो रहा है ना। तो विकास ऐसा नहीं होता कि पेड़ काट दीजिए, पेड़ काट के कोई भी काम होगा वो विनाश है। आप प्रकृति को बचाते हुए विकास कीजिए ना, क्यों? बिना प्रकृति के कोई इंसान जीवित रह सकता है क्या? बिना ऑक्सीजन के क्या हम 1 मिनट भी जीवित रह सकते हैं क्या? बिना पानी के हम जीवित रह सकते हैं? पिछले साल 2024 में क्या हुआ? चढ़ा पे मटका लगा दिया गया। क्या मटका से पानी उत्पन्न होता है या पेड़ पौधा पानी उत्पन्न करते हैं? पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वहाँ से वाष्पित होते हैं, जो धरती का जमीन वो सोखता है, ऊपर देता है, फिर वो आसमान में जाके बादल बनता है, फिर बारिश होती है, फिर अंडरग्राउंड पानी क्या होता है, नीचे जाता है, वो बढ़ता है। तो ये साइकिल को आप तोड़ रहे हैं पेड़ को काट के। आप हमको वो दीजिए ना, पूर्णिया जो पूरे बिहार का 5वां सबसे बड़ा नगर है और हमारे पास ट्रेन नहीं है। ट्रेन दीजिए। ट्रेन का जो एक पटरी होता है लगभग 2 मीटर का होता है, लेकिन 6 लेन की जो चौड़ाई होती है वो 60 मीटर होती है। और यहाँ से अगर पूर्णिया से जो हाजीपुर का जो रोड बनने की जो प्रस्तावना आई है, ग्रीनफील्ड 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
6 लेन जो बनेगा 245 किलोमीटर बनेगा, जो हाजीपुर से पूर्णिया को 3 घंटे में जोड़ेगा। तो इतना 60 मीटर पूरा चौड़ा पेड़ काटते जाइएगा फिर तो ना, फिर से तबाही कितना, इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग खड़े हैं, 3 दिन पहले इतनी गर्म हवा चली, वो अपना समस्या बता रहे, तो वो नहीं कीजिए। आप हमें ट्रेन दीजिए, एक्सप्रेस ट्रेन दीजिए। यहाँ से पटना जाने के लिए कितनी ट्रेन है? बस एक ट्रेन है जो कि 10 बजे रात को जाती है। कितने लोग जाते हैं उससे? बसों में कितनी असुविधा होती है। हम लोग ऐसे जाते हैं जो जान में हथेली रख के जाते हैं, क्योंकि बस इतना तेज चलती है, लगता है कि अब टकराएगी तब टकराएगी। ऐसे थोड़ी होता है। कितने दिन से आप धरने पर बैठे हैं? ये धरना में ये तीसरा दिन है, और मतलब जी इससे पहले भी आप आवेदन दे चुके हैं क्या? जी मैं कहाँ वन विभाग में एप्लीकेशन दी हूँ इस चीज़ के लिए कि आप पेड़ों को मत काटिए, और उसका क्या आपको विकास करना है तो पेड़ों के साथ विकास कीजिए। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप सर्च कीजिए, पता कीजिए, तो ये तो आपकी कमी है ना, जनता क्यों भुगतेगी उसका। और दूसरा ये जो भवन निर्माण है उनको भी मैं एप्लीकेशन दी हूँ, ताकि आप जो भवन निर्माण करते हैं वहाँ पे पेड़ों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कीजिए, आप पेड़ों को बचाते हुए कीजिए, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसको मत काटिए। अच्छा, आप 3 दिन से यहाँ समाहरणालय गेट पे बैठे हो, तो किसी पदाधिकारी आके आपसे मिले हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुरानी है। जिला प्रशासन से क्या मांग कर? जिला प्रशासन से यही मांग है कि हाँ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 6 लेन की जगह पूर्णिया को एक्सप्रेस ट्रेन्स दीजिए, एक नहीं बहुत ज़्यादा। जैसे भागलपुर में इतनी सुविधाएं हैं, कभी भी हम पटना जाने के लिए कभी भी 6 बजे चढ़ेंगे तो 12 बजे पहुंचेंगे, 2 बजे चढ़ेंगे तो 6 बजे शाम में पहुंचेंगे, और वो एक ट्रेन नहीं बहुत ट्रेन चलती है। अब वैसी सुविधा पूर्णिया को दीजिए ना। पूर्णिया की उतना पिछड़ा नहीं है, लेकिन इस रेल जो नहीं मिला है उसमें पिछड़ा है। 5वां सबसे बड़ा नगर है पूर्णिया, तो नो मोर 6 लेन, पूर्णिया मांगे मोर एक्सप्रेस ट्रेन्स। पहली मांग ये है। दूसरी मांग यही है कि जितना भी सरकारी क्षेत्र है, सरकारी लैंड है, वहाँ पे 60%